नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हूँ। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी औलाद के हमरा अल्लाह ताला आप लोगों को दोनों जहां की खुशियाँ नसीब फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे। मेरी वो बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह करीम उन्हें भी अपने ख़जानों से नेक और सालिह उनकी आंखों की ठंडक वाली औलाद नसीब फरमाए। आप लोगों का होस्ट भाई फयाज स्टार गुड टीवी की जानिब से रिवायत के मुताबिक एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज की इस वीडियो में अल्लाह पाक की फजल करम से सेहत के हवाले से एक बहुत ही अहम इशू पे बात करूँगा और उस सेहत के अहम इशू का ताल्लुक जो है वो इंसानी जिस्म के अहम हिस्सा यानी कि स्किन से है। काफ़ी बहनों ने व्हाट्सएप पे कॉल की थी, पूछा है कि जी हमें कोई वजीफ़ा बता दें कि हमारी जिस्म की जो स्किन की जो डिज़ीज़ हैं ये किस तरीके से रफ़ा हो सकती हैं, स्पेशली ख़ारिश के बारे में कि खुजली बहुत ज़्यादा होती है और खुजली की वजह से छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और उसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। और उन दानों को जब ये बच्चे या बड़े उसको थोड़ी सी जब खुजली करते हैं तो दाना टूट जाता है, वहीं से थोड़ी सी पीप निकलती है जिसकी वजह से वो मज़ीद फैल जाता है। तो कोई ऐसा कुरानी अमल बताएं जिसकी वजह से हमें फ़ायदा हो। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा अमल आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं, बेहतरीन अमल। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने भी ये ख्वाहिश की है कि जी कुरान की रोशनी में हमें बताइएगा, यानी कि पाक कलाम की बरकत से कि कुरान जो है अल्लाह का कलाम जो है ये शिफा है, यानी कि हमें नूरानी अमल बता दें जिसकी वजह से हमारी ये बीमारियाँ दूर हों, तो इसमें शक नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। ए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तो अल्लाह करीम ने शायद में फरमाया कि इस कुरान को हमने मोमिनीन के लिए शिफा बनाकर उतारा है। तो ये कुरान जो है ये एक जामी किताब है, एक शिफा याब किताब है, ये हिदायत की किताब है, रोशनी की किताब है, रहमतों और बरकतें हासिल करने की किताब है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद हासिल करने की किताब है और हर किस्म की बीमारी से पाक होने की किताब है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जिन लोगों ने इस कुरान को अपनी मशगल राह बनाई और इस पे अमल किया और इस कुरान को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, तमाम बीमारियों अमराज से महफूज रहे। न कि महफूज रहे बल्कि अल्लाह के फजल करम से एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार के मौत तक जो है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों हर किस्म की तकलीफ से महफूज रहते हैं। तो एक बहुत ही बाबरकत अमल है। तो इस हवाले से एक बहुत ही अहम वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ख़ारिश के हवाले से, स्किन डिजीज़ के हवाले से एक नूरानी अमल है, एक बेहतरीन अमल है। जिन लोगों ने भी इसको किया है अल्लाह के फजल करम से वो उन्होंने शिफा पाई है और ऐसी शिफा पाई है कि कभी मुड़ के भी उन पर ये मर्ज़ नहीं आया। लेकिन मैं इससे कबल ये बता दूं कि जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग अपने अच्छे अच्छे कमेंट से मुझे आगाह करते रहें ताकि मैं इनकरेज हो सकूं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश आबाद रखे। तो ये जो वजीफ़ा है बहुत ही बेहतरीन अमल है। इस वजीफ़े की पाबंदी आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, सुबह को भी और शाम को भी। ये वो शख्स कर सकता है जिसको अगर खुद से ये बीमारी लाहक है कि अगर उसे खुजली होती है, ज़्यादा उसकी स्किन डिजीज़ है, यानी कि उसको ख़ारिश होती है और ख़ारिश से आए दिन वो परेशान रहता है और जिससे छोटे छोटे दाने स्किन पे निकल आते हैं, तो ये वजीफ़ा उसके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है ना जी। सुबह भी करे, खुद भी अपने लिए पढ़ सकता है, पानी को दम कर सकता है और या किसी अगर उसे नहीं आता तो कोई और बंदा उसके लिए पढ़ के उसे पानी में दम करके उसको पिला सकता है। बहुत ही आसान वजीफ़ा है, बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आप लोगों ने क्या करना है कि एक जग पानी साथ में रख लेना है और जो पढ़ने वाला है या खुद से जो अपने लिए ये वजीफ़ा करने वाला है तो उससे पहले आप लोगों ने 3 दफ़ा दरूद इब्राहिमी को पढ़ लेना है। बहुत ही ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ आप लोगों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात को मुतवज्जे करके, ठीक है ना, आपने खुद अपने आप को मुतवज्जे करके अल्लाह की तरफ अपने आप को मुतवज्जे करके इस अमल को परफॉर्म करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द ही आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी।
ہر قسم کی اسکن ڈیزیز آپ سے رفع ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو 3 دفعہ درود ابراہیمی، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ ایک بہترین عمل ہے، اور یہ دعا جو ہے یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی جو ہے نا ظاہر ہو چکی ہوگی، آپ اس سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ 7 مرتبہ آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے، پھر جب ایک دفعہ ختم ہو جاتی ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اسی طرح آپ لوگوں نے 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہر باری آپ نے کف کرنا ہے۔ جب پہلے 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں تو ہر درود شریف کے ساتھ دل سے آپ لوگوں کو پانی پہ کف کرنا ہے، اور اس مریض پہ کف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو پیشنٹ بیٹھا ہے اگر وہ خود سے کر رہا ہے تو پانی پہ دم کرے اور اپنے آپ پہ کف کرے۔ اگر کوئی بندہ اس کے لیے عمل کر کے دے رہا ہے تو پانی پہ کف کرے اور اس بندے پہ کف کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ 3 دفعہ درود ابراہیمی، پھر 7 دفعہ اس وظیفے کو، اور ہر بار اسی وظیفے کو جو بسم اللہ پڑھ کے کرتا ہے تو پانی پہ کف کرے اور اس بندے پہ کف کر کے پیش کرے۔ 7 دفعہ جب یہ ہو جائے پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے لیے دعا مانگے شفا کی۔ انشاءاللہ العزیز بہت ہی جلد ہی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو شفا مل جانے والی ہے اس مہلک بیماری سے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ اس خارج کو آپ کمزور نہ جانیں، اس کو جو ہے اس کا فوری اس کا علاج یا جو ہے اس کے لیے یہ عمل کریں، بیسٹ عمل ہے۔ انشاءاللہ العزیز ود ان فیو ڈیز میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے یہ سارے مسئلے دھل جائیں گے اس پانی کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے۔ آپ کی کھجلی ختم ہو جائے گی، آپ کے جو پیپ والے دانے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، آپ کے جو مرض کا جو بڑھنا ہے وہ اللہ کے فضل کرم سے رک جائے گا، آگے ایکسٹینڈ نہیں ہوگا، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا جب تک آپ کو شفا نہیں مل جاتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ساتھ ساتھ میں یہ آپ لوگوں نے دوسرے جتنے میرے بہن بھائی ہیں غائبین ہیں جن کے پاس نیٹ کی سروس نہیں ہے، یا اگر نیٹ کی سروس ہے اور ان کو علم نہیں ہے تو ان کے ساتھ بھی اس وظیفے کو شیئر کرنا ہے، تو بہت ہی بہترین ہے۔ اس کی پٹی جیسے میں نے کہا کہ اسکرین پہ بھی ہوگا، اور اس حوالے سے میں آئی سیکشن میں جو آئی بٹن سیکشن ہے اس میں بھی اس کی چند ویڈیوز میں آپ لوگوں کو مزید بھی اٹیچ کر دوں گا۔ اس میں نے 2-3 ویڈیوز آگے بھی اللہ کے فضل کرم سے میں نے اسی حوالے سے اسکن ڈیزیز پہ بنائی ہیں، وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خوش رکھے، لیکن سب سے شیئر کیجئے گا، بڑھتے رہیں، اور ویڈیو کو فل دیکھا کریں، فراخ دلی سے سنا کریں، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہت خوش رکھے، اپنی صحت کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور مزید ویڈیو میں لینتھی نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یہ اتنا ضرور کہوں گا کہ قرآن شفا ہے، اور قرآن کے ساتھ محبت رکھیے، قرآن کو پڑھتے رہیے، اور قرآن کو اپنی زندگی کا مشغل راہ بنائیے۔ یہ سب سے بڑی ہدایت بھی ہے اور سب سے بڑی شفا بھی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کا مین سورس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے رہیں، شیئر کرتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔